आज इस प्रेस मीटिंग का में बुलाने का आपका मेन पर्पज़ ये है कि इस ट्यूसडे को, दैट इज़ 12 मार्च 2024 को, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लगभग 2000 फैसिलिटीज़ का एक साथ डेडिकेशन करेंगे। उन फैसिलिटीज़ का डेडिकेशन वो अहमदाबाद में जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेंगे। तो पूरे देश में जो इतने सारे फैसिलिटीज़ डेडिकेट हो रहे हैं उसमें लमडिंग मंडल के अंदर 46 लोकेशंस हैं, 46 फैसिलिटीज़ जिनको हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने चूँकि 46 लोकेशंस पे तो फंक्शन करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोगों ने इसलिए ये अरेंजमेंट किया है कि कई लोकेशंस को क्लब कर दिया है, मर्ज कर दिया है और उनके फंक्शंस एक ही जगह होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह फंक्शन कर रहे हैं हम लोग। तो टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स में लमडिंग मंडल के अंदर फंक्शंस होंगे। उसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट आसाम के हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा के हैं। हमारे यहाँ लमडिंग मंडल में जो इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा किया जाना है उसमें पहला है एक डबलिंग प्रोजेक्ट जो न्यू बोंगाईगांव से अगथोरी, न्यू बोंगाईगांव अगथोरी वाया रंगिया, इसका डबलिंग का इनॉग्रेशन होगा। इसका फंक्शन अगथोरी में होगा। उसके अलावा 5 गुड शेड है, उसका डेडिकेशन होगा। उसके अलावा एक गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो मोयनारबंद में आईओसी का है उसका डेडिकेशन होगा। इसके अलावा 2 रेल कोच टर्मिनल जो पुराने, जैसा आप जानते हैं, पुराने रेल कोच को हम लोग रिफर्बिश करके और वो एक रेस्टोरेंट, रेल कोच रेस्टोरेंट के रूप में डेवलप करते हैं, तो उसका इनॉग्रेशन भी होगा। वो एक गुवाहाटी में जो है और एक लमडिंग में। 36 लोकेशंस पे रेलवे का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है जिसको बोलते हैं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, OSOP। ये स्कीम बेसिकली भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें रेलवे अपना समाज के प्रति जो दायित्व है उसको पूरा करती है। रेलवे का कोई इसका अर्निंग का कोई एम नहीं है। इसका एम ये है कि उस स्टेशन के आसपास रहने वाले, उस ज़िले में रहने वाले जो भी हमारे कामगार हैं, जिनका कि छोटा बिजनेस है, खास करके जो खुद से अपना सामान बनाते हैं और बेचते हैं, उनको अपना सामान बेचने के लिए और दिखाने के लिए स्टेशन पे एक जगह दिया जाए, एक मौका दिया जाए। और ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें बहुत ही कम कॉस्ट पे 100 रुपया 15 दिन का या इस टाइप से बहुत ही कम मिनिमल रेट उनको दे करके और वो अपना सामान को वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर उनको और ज़्यादा समय के लिए उसको कंटिन्यू करना है तो फिर वो रीअप्लाई करके और फिर उनका एक्सटेंड भी हो जाता है। तो इस स्कीम के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में कई जो कामगार हैं, कई जैसे हमारे लोहार हो गए, स्वर्ण आभूषण बनाने वाले हो गए, जो बेत का काम करते हैं, कोई पेंटर हो सकता है, कोई कारीगर हो सकते हैं, किसी भी तरीके का जो अपना काम हाथ से काम करके और उस सामान बना करके बेचते हैं, तो वो स्टेशन पे हम उनको एक स्टॉल देते हैं और उसमें बिजली पानी सारा हमारा व्यवस्था होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा एक और भारत सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है कि जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। तो ये इसका पर्पज़ है कि मेडिसिन्स जो है, जितने इसेंशियल मेडिसिन्स हैं, जितने ज़रूरी दवाएं हैं, उनको जेनेरिक मेडिसिन्स, उनको बिल्कुल लो कॉस्ट पे, जो मार्केट में जो ब्रांडेड मेडिसिन्स जिस दाम पे मिलता है उससे 1/10वां हिस्सा या 1/4 हिस्से पे उस मेडिसिन्स को पब्लिक को प्रोवाइड करना। और ऑथेंटिक मेडिसिन्स, कोई उसमें नकली या गलत का सवाल नहीं, वो मेडिसिन्स प्रोवाइड करना। और उसके लिए सरकारी दुकान जो खोला जाता है जिसको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, भारतीय जन औषधि केंद्र बोलते हैं, तो उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। और हमारे मंडल में एक वैसा शॉप बदरपुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे प्रोमिनेंटली खोला गया है, रेडी है। आज से वो स्टार्ट भी हो जाएगा अपना सेल करना। तो उसका भी लोकार्पण किया जाएगा, उसका भी डेडिकेशन उस दिन किया जाएगा।